नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं इंडो न्यूज शो। दोस्तों, आज की जो खबर है वो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और ताइवान से जुड़ा हुआ है। चीन ने एक बार फिर से ताइवान के एयर डिफेंस जोन में अपने 30 जेट्स के साथ घुसपैठ की कोशिश की है। यह बात ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इन विमानों में से अधिकतर जो विमान थे वो फाइटर जेट्स थे। इसके जवाब में ताइवानी सैनिकों ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और साथ ही ताइवानी सुरक्षा बल 24 घंटे चीन की नापाक हरकतों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन ने बीते साल से लेकर अब तक कई बार ऐसी कोशिशें जारी रखी है। 2022 में जनवरी के बाद चीन की तरफ से यह दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। चीन घुसपैठ करने के लिए हमेशा से ग्रे जोन में आता रहा है। इससे पहले चीन ने 2020 में कुल 969 जेट्स के साथ घुसपैठ की कोशिशें की थी। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2021 को चीन के 56 जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेजे थे, जो अब तक का सबसे बड़ा घुसपैठ माना जाता है। चीन ताइवान को अपने देश का स्वतंत्र हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद और लोकतांत्रिक देश मानता है और चीन के स्वामित्व को पूरी तरह से चुनौती देता है और उसके दावे को खारिज करता है, जिससे चीन ताइवान पे पूरी तरह से भड़का रहता है। दुनिया वाकिफ है ताइवान और अमेरिका की नजदीकियों से। इससे भी चीन को पेट में काफी दर्द उठता है और इससे चीन पूरी तरह से जला भुना रहता है अमेरिका पर भी। अमेरिका ताइवान की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी कारण से चीन अब तक ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया है और शायद भविष्य में भी वो ताइवान पर कब्जा न कर पाए। दोस्तों, आपके लिए ये जो दूसरी खबर है वो रूस से जुड़ा हुआ है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूरोपियन यूनियन ने अब फैसला कर लिया है और आपस में सहमति बना ली है कि रूस के तेल पर आंशिक प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दी जाए। ऐसे में रूस को अपना तेल बेचने के लिए बड़े मुल्कों की जरूरत पड़ेगी और उसे बस 2 ही मुल्क एशिया में दिखाई दे रहे हैं। एक तो है भारत और दूसरा है चीन। यूरोपियन यूनियन के द्वारा रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाए जाने से रूस को करीब 10 अरब डॉलर का घाटा होने जा रहा है। रूस के तेल कंपनी ब्रांड यूरल क्रूड को नए खरीदारों की जरूरत पड़ेगी और उसे एशिया में मात्र 2 ही देश दिखाई पड़ रहे हैं, भारत और चीन। वैसे तो रूस के कच्चे तेल के खरीदार एशिया में श्रीलंका और इंडोनेशिया भी हैं, लेकिन इन दोनों देशों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीदकर अपने यहाँ रिफाइन कर सके, क्योंकि इन दोनों देशों के पास ही इतने बड़े पैमाने पर रिफाइन करने के लिए आधुनिक रिफाइनरी सिस्टम मौजूद नहीं है, जबकि चीन और भारत के पास ऐसे आधुनिक तकनीक मौजूद हैं। यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने कहा है कि रूस से समुद्र के रास्ते आयात होने वाले तेल का 2/3 से अधिक हिस्से पर रोक रहेगी, जबकि पाइपलाइन के जरिए तेल के आयात पर अस्थायी छूट जारी रहेगी। यूरोपियन यूनियन की कार्यकारी ब्रांच की प्रमुख अर्सला वॉन डेर लेयेन का कहना है कि इस साल के अंत तक रूस से यूरोपियन यूनियन को होने वाले लगभग 90% तेल आयात पर पाबंदी रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। जय हिंद।